इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कौम दफन है जिनके सामने आज का इंसान किसी खिलौने जैसा नजर आता। ये थे कौमे समूद के लोग। इनके कद इतने विशाल और जिस्म इतने भारी थे कि ये अपनी नंगी उंगलियों से पहाड़ों को तराश दिया करते थे। इन्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि इन्होंने खुदा को चुनौती दे डाली। लेकिन फिर कुदरत का एक ऐसा वार हुआ कि ये पहाड़ों जैसे मजबूत लोग मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। आखिर क्या था उस खौफनाक चीख का राज जिसने एक पूरी सभ्यता को कब्रिस्तान बना दिया? आज के सऊदी अरब के रेगिस्तानों में खड़े ये विशाल पहाड़ गवाह है उस कौम की कारीगरी के। कौमे समूद के लोग आम बस्तियों में रहना अपनी तौहीन समझते थे। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वे जिंदा पहाड़ों के अंदर घुसकर आलीशान महल तैयार करते थे। सैकड़ों सालों की उम्र और लोहे जैसी ताकत अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया था। लेकिन जैसे जैसे उनका कद बढ़ा वैसे वैसे उनका घमंड भी बढ़ता गया। वे कमजोरों को कुचलने लगे और खुद को खुदा समझने की भूल कर बैठे। उनकी इसी गुमराही को खत्म करने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब उन्होंने कौम को समझाया तो उन ताकतवर लोगों ने मजाक उड़ाते हुए एक नामुमकिन मांग रखी। उन्होंने एक ठोस और बेजान चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम्हारे खुदा में दम है तो इस पत्थर के सीने को फाड़कर एक जिंदा ऊंटनी निकालो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर जमीन कांपने लगी। पूरी कौम की आंखों के सामने वो विशाल पहाड़ फटा और उसके अंदर से एक ऐसी ऊंटनी निकली जिसे देखकर उन शक्तिशाली लोगों के पसीने छूट गए। ये ऊंटनी उनके लिए आखिरी मौका थी, लेकिन नफरत में अंधे होकर उन लोगों ने उस ऊंटनी को शहीद कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, खुदा का कहर आने वाला है। तीसरे दिन की सुबह अभी सूरज निकला भी नहीं था कि अचानक आसमान से एक ऐसी बिजली कड़की और एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जिसकी आवाज ने उन विशाल लोगों के दिलों को उनके सीने में ही फाड़ दिया। वो लोग जो पहाड़ों जैसे मजबूत थे बेजान लकड़ियों की तरह अपने ही महलों में ढेर हो गए। आज मदाइन साले की ये वीरान वादियां खामोश है, लेकिन वहां मौजूद ये कटे हुए पहाड़ आज भी इंसान को उसकी औकात याद दिलाते हैं। ताकत चाहे पहाड़ों जैसी हो, खुदा के न्याय के सामने टिक नहीं सकती। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।